डेली न्यूज़ दुबई के सब नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। आज एक दफ़ा फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ, अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं या यूएई के अंदर आ रहे हैं या इस वक्त आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये छोटी सी वीडियो है, ये देखना आप सब दोस्त हज़रात के ज़रूरी। आज बेशक ईद का दिन है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मैं आपको नहीं देने जा रहा हूँ। स्पेशली मेरे वो दोस्त जो एक कंपनी में वीज़ा लगवाते हैं, फिर कहते हैं कि हम उस कंपनी को चेंज करना चाहते हैं, या कहते हैं जी इस कंपनी वाले हमसे काम ज़्यादा करवा रहे हैं, हम दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या है, एक एक चीज़ आपको तरीके से बताऊंगा और पूरा कानून समझाऊंगा कि अगर आप जाएंगे तो आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं और या क्या कोई फ़ायदा भी आपको हो सकता है। यानी मोबाइल की स्क्रीन पर उर्दू में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इंग्लिश में डिटेल मौजूद है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, और अगर सदका जारिया समझ के अपने भाई दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उस हर आदमी के लिए जो यूएई के अंदर मुकीम है। तो सबसे पहले समाअत फरमा रहे हैं, एक सवाल पूछा गया है। ये सवाल आपके सब सवालों के जवाबात के लिए बहुत ज़रूरी है। सवाल, क्या आप यूएई के मुलाजमत के कानून में की गई तब्दीलियों की वजाहत कर सकते हैं जब प्रोपोजिशन पीरियड के दौरान, यानी कि 6 मंथ का पीरियड होता है, इस्तीफ़ा देने की बात आती है? क्या मैं नोटिस मुद्दत के तहत इन दिनों की तनख्वाह और दीगर मराहत का हकदार हूँ? इसके अलावा मेरा वीज़ा मनसूख होने के बाद मैं मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मुद्दत तक रह सकता हूँ? अगर मैं प्रोपोजिशन पीरियड के दौरान इस्तीफ़ा देता हूँ तो क्या कंपनी को मुझे अपने आबाई मुल्क का हवाई किराया अदा करना होगा? यूएई में एक मुलाजम प्रोबेशन पीरियड के दौरान अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे सकता है। नंबर 1, मौजूद आजर को नोटिस की मुद्दत का 1 माह अगर वो नए आजर में शामिल होने का इरादा रखता है। इस सूरत में नए आजर को मौजूदा आजर को भर्ती के अखराजात के साथ मुआवजा देने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप नई कंपनी में वीज़ा स्टेटस चेंज करते हैं, आपको 6 महीने से कम का टाइम है, तो नई कंपनी का ओनर होगा, वो पुरानी कंपनी वाले ओनर को आपके वीज़े पे जितना उसका पैसे लगे हैं वो सब के सब उसको पे करने। ये एम्प्लॉयमेंट कानून के आर्टिकल 9(3) के मुताबिक है, जिसमें कहा गया जो मुलाजम प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान मुत्तहदा अरब अमीरात में किसी दूसरे आजर के पास जाना चाहता है, वो अपने मौजूदा आजर को कम से कम 1 माह के लिए तरीदी तौर पर मुतराक करेगा इस तारीख से पहले जिस पर वो मुआहदा ख़त्म करने का इरादा रखता है। जब तक दूसरी सूरत में इत्तफाक ना हो तो नया आजर पहले आजर को भर्ती या मुआहदे के अखराजात की तरफ़ी करेगा। इसके बाद वो दोस्त तो मुआहदा ख़त्म करके आउट कंट्री जाना चाहते हैं, उनके लिए एक मुलाजम तो प्रोबेशन मुद्दत के दौरान इस्तीफ़ा देने का इरादा रखता है और मुत्तहदा अरब अमीरात से बाहर का सफ़र करना चाहता है, तो ऐसे मुलाजम को 14 दिन के लिए रिज़ाइन देना होगा। ताम अगर ऐसा मुलाजम मुत्तहदा अरब अमीरात से रवानगी की तारीख के 3 माह के अंदर दूसरे आजर के लिए काम के लिए वापस यूएई जाता है, तो नए आजर को मुलाजम के पिछले आजर को भर्ती के अखराजात के मुआवजा अदा करना होगा। ये बात सब गौर से सुन लें और समझ भी लें कि अगर आप यहाँ से रिज़ाइन देकर पाकिस्तान चले जाते हैं और वहाँ से फिर आप कहते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर आप दोबारा वापस अपनी कंपनी में आ जाते हैं, तो पुराना तो आपका कंपनी का मालिक है या ओनर है, वो नई कंपनी से पैसों की डिमांड कर सकता है, या आपको भी उसको वीज़ा के तो आपके खर्च हुए थे वो उसको देने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल तो पूछा गया था कि जो लोग नोटिस पीरियड दे देते हैं, रिज़ाइन दे देते हैं, कि जब तक उनका रिज़ाइन का पीरियड चलता रहता है और वो काम करते रहते हैं, तो क्या उनको उसकी अजर की तनख्वाह देगा? तो उसके मुताबिक भी आप ये सुन लें। तो बता रहा हूँ आपको कि मुत्तहदा अरब अमीरात या मुत्तहदा अरब अमीरात से बाहर अपने मुस्तकिल के करियर के मनसूबों की बुनियाद पर कर सकते हैं। एक बार आप नोटिस की मुद्दत पूरी कर लेते हैं तो आपके आजर को आपकी तनख्वाह काम के आखिरी दिन तक अदा करनी चाहिए। यानी कि नोटिस की मुद्दत का आखिरी दिन ये एम्प्लॉयमेंट कानून के आर्टिकल 243 के मुताबिक है। तसलसल में आप सालाना छुट्टी से मुतल्लक छुट्टी के लिए तनख्वाह के अहल हो सकते हैं। इसके बाद ये सबसे अहम पॉइंट कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान अगर आप रिज़ाइन दे देते हैं तो ये सुनने के कानून के आर्टिकल 329 के मुताबिक इसके अलावा आपका आजर आपके आबाई मुल्क में सफ़र करने के लिए आपका हवाई किराया बर्दाश्त करने का पाबंद नहीं हो सकता, क्योंकि मुलाजमत के मुआहदे का ख़त्म आपके इस्तीफ़ा की वजह से है। ये एम्प्लॉयमेंट कानून के आर्टिकल 1230 के मुताबिक है। यानी कि अगर आप खुद रिज़ाइन देते हैं और कंपनी को छोड़ते हैं और वापस जाने की कहते हैं कि हम वापस चले जाएं, तो उस कंडीशन में कंपनी आपको टिकट नहीं देगी। मज़ीद बड़ा मुत्तहदा अरब अमीरात में एक बार रिहायशी मंजिल का मंजूर होने के बाद कोई फ़र्द मनसूखी तरीक से शुरू होने वाले 30 दिनों के लिए रियायती मुद्दत के लिए मुल्क में रह सकता है।
ये आखिरी पॉइंट था। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो यकीन मानिए ये तो कानून मैंने आपको बताए हैं, ये आपके किसी दोस्त या भाई के बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि सदका जारी समझ के शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्यूचर में आने वाली हर नई इन्फॉर्मेशन से मैं आप प्यारे दोस्तों को आगाह कर सकूँ।